नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के बारे में। क्वार्टर 4 के रिजल्ट आउट हुए हैं और आईटी कंपनियों की हालत जो है इस समय वैसे ही ख़राब देखने को मिल रही है और जो नंबर्स आ रहे हैं उससे ये सारी चीज़ें साफ हमें पता चलते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन टेक महिंद्रा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर नंबर अगर आप देखेंगे तो HCL टेक से थोड़ा सा बेहतर नंबर देखने को मिले हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नंबर ख़राब है, नंबर ज़रूर ख़राब है, लेकिन जो ख़राब होने की स्थिति है, जैसे HCL टेक में अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी में नंबर्स में गिरावट रही, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कांस्टेंट करेंसी बेस पे बहुत अच्छी तो ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, लेकिन हाँ कि ग्रोथ देखने को मिली है, ये एक अच्छी चीज़ देखने को मिली है। बाकी रुपी टर्म में नंबर अगर आप देखेंगे तो रुपी टर्म में नंबर्स में ग्रोथ ज़्यादा है, क्योंकि रुपी के बारे में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी कमज़ोर होता हुआ देखने को मिला है। सबसे पहले अगर हम डिविडेंड के बारे में बात करें, क्योंकि रिटर्न तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, जो हाथ में आ रहा है वो है डिविडेंड। डिविडेंड के बारे में अगर हम बात करें तो टेक महिंद्रा के केस में 36 रुपये पर शेयर डिविडेंड कंपनी की तरफ से अनाउंस किया गया है। और इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 3 जुलाई कंपनी की तरफ से डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट रखी गई है। और पेमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो कंपनी का कहना है कि 14 अगस्त से पहले अगर आप देखेंगे पेमेंट जो है वो होने वाला है। तो ये रिकॉर्ड डेट और पेमेंट डेट है, आप इसको नोट करके रख सकते हैं। अब नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो इस क्वार्टर का जो रेवेन्यू रहा है 1500 मिलियन में नंबर है। तो आप देखेंगे 1500, एक सेकंड दीजिएगा, ये नंबर हो गया 15,076 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला है इस तिमाही में। अब पिछली तिमाही में जब आप जाते हैं तो रेवेन्यू का नंबर आपको 14,393 करोड़ का देखने को मिल रहा था। और रेवेन्यू में क्यू ऑन क्यू बेस पे अगर आप देखेंगे तो जो ग्रोथ हमें देखने को मिली है 4.7% की ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिली है। अगर हम नंबर को कंपेयर करते हैं FY25 के फोर्थ क्वार्टर, यानी अगर आप वाई ऑन वाई बेस पे कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर रेवेन्यू में अगर आप देखेंगे तो 7.5%, 7.5% की लगभग ग्रोथ देखने को मिली है। और यही रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 7.28% की दर से आपको रेवेन्यू का नंबर बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो ये स्थिति हो गई रेवेन्यू की। अब प्रॉफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्वार्टर का प्रॉफिट कंपनी का जो हमें देखने को मिला है 1353 करोड़ का प्रॉफिट है। और पिछली बार अगर आप देखेंगे तो 1122 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिला था। यानी प्रॉफिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे क्यू ऑन क्यू बेस पे तो लगभग 20% की रही है और वाई ऑन वाई बेस पे 16% प्रॉफिट जंप करता हुआ देखने को मिला है। लेकिन एक्चुअल नंबर कांस्टेंट करेंसी में कुछ थोड़ा सा दूसरे देखने को मिलते हैं, क्योंकि इंडियन रुपी में हम रिजल्ट देखते हैं तो वो नंबर्स इसलिए आपके सामने हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं पूरे साल का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 11% की ग्रोथ पूरे साल के प्रॉफिट में हमें देखने को मिली है कंपनी के। बाकी जियोग्राफिकल हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी का मोस्टली बिजनेस अमेरिका कॉन्टिनेंट, यूरोप कॉन्टिनेंट, जैसा कि इंडियन आईटी कंपनियां हैं, मोस्टली बिजनेस इन्हीं दो जगह से हमें देखने को मिलता है। तो टेक महिंद्रा के केस में भी अगर आप देखेंगे तो अमेरिका कॉन्टिनेंट से अगर आप देखेंगे तो लगभग 49.7% यानी 50% के आसपास रेवेन्यू जो है इस क्वार्टर में हमें अमेरिका कॉन्टिनेंट से देखने को मिला है। और पूरे फाइनेंशियल ईयर के दौरान भी लगभग 50% के आसपास का रेवेन्यू में हिस्सेदारी अमेरिका कॉन्टिनेंट से देखने को मिली है। यूरोप की अगर हम बात कर लेते हैं तो इस तिमाही में लगभग 26% हिस्सेदारी रेवेन्यू में यूरोप की देखने को मिली है। और यहाँ पर पूरे साल में भी अगर आप देखेंगे तो नंबर्स में सिमिलरिटी देखने को मिली है। बाकी अगर आप देखेंगे रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की तो लगभग 27% रेवेन्यू वहाँ से आ रहा है। और क्यू ऑन क्यू अमेरिका में अगर आप देखेंगे तो गिरावट देखने को मिली है। यूरोप और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर क्यू ऑन क्यू बेसिस पे इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। वर्टिकल्स यानी किन सेक्टर में कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कई सारे सेक्टर्स हैं कंपनी जहाँ पर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो कंपनी का रेवेन्यू आता है वो आता है टेलीकॉम सेक्टर से। अगर हम यहाँ से बात कर लेते हैं तो लगभग 33% की कमाई जो है वो कम्युनिकेशन से देखने को मिलती है। बाकी अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, टेक्नोलॉजी, रिटेल हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन जगह से देखने को मिलती है। और क्यू ऑन क्यू अगर आप देखेंगे तो कुछ वर्टिकल्स ऐसे भी रहे हैं जहां पर ग्रोथ देखने को मिली है, बाकी कुछ वर्टिकल्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जहां पर जो हिस्सेदारी है रेवेन्यू में वो कम होती हुई देखने को मिली है। जैसे कम्युनिकेशन, टेलीकॉम में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ रही है, मैन्युफैक्चरिंग में फ्लैट कह सकते हैं, गिरावट कह सकते हैं, BFSI जो कि अदर IT कंपनियों के लिए सबसे बड़ा सेक्टर होता है जहाँ से कंपनी रेवेन्यू कमाती है, लेकिन टेक महिंद्रा के केस में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सेक्टर टेलीकॉम ही वर्टिकल देखने को मिलता है। तो ये स्थिति हो गई वर्टिकल्स के हिसाब से रेवेन्यू कहाँ से कमा रहे हैं। क्लाइंट कितने हैं टेक महिंद्रा के पास, तो $1 मिलियन से ऊपर का जो रेवेन्यू कंपनी को दे रहे हैं उसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखेंगे लगभग 512 क्लाइंट हमें
कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। पिछली तिमाही से ये नंबर आपको डिक्लाइन फॉर्म में देखने को मिला है। 521 ये नंबर 512 देखने को मिला है। $5 मिलियन या फिर उससे ऊपर का जो कंपनी को रेवेन्यू दे रहे हैं 194 क्लाइंट हैं, और यहाँ पर भी आप देखेंगे गिरावट देखने को मिली है। $10 मिलियन या उससे ऊपर का जो रेवेन्यू दे रहे हैं, तो यहाँ पर कंपनी ने क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक क्लाइंट ऐड किया है, और $20 मिलियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर कंपनी ने 2 क्लाइंट ऐड किए हैं क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। $50 मिलियन की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी ने एक क्लाइंट ऐड किया है क्यू ऑन क्यू बेस पे। बाकी वाई ऑन वाई बेस पे देख रहे हैं तो 4 क्लाइंट कंपनी ने ऐड किए हैं $50 मिलियन या उससे ऊपर का रेवेन्यू देने वाले में। बाकी अगर नंबर आप देखेंगे तो मिले जुले नंबर देखने को मिले हैं। रिजल्ट के बारे में आपकी क्या राय है मेंशन करिए आप उसको कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और हो सके तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।